हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1। इसके हम 3 पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आज कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है वह है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब जो हमने ये इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन जो हमें गिवन है ये सॉल्व करने हैं, पर जो कंडीशन दी है कि हमें ये जो लीनियर इक्वेशन है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने हैं। जो मैंने आप लोगों को बताई थी, 2 मेथड बताई थी, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड सेकंड वन एलिमिनेशन मेथड। तो हमें जो ये गिवन है, जो 3 पार्ट है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं पार्ट फर्स्ट से। तो जो पार्ट फर्स्ट है, पहले तो हम इसको इक्वेशन लिख लेते हैं। जो हमें इक्वेशन गिवन है फर्स्ट और सेकंड, ये हम इसमें लिख लेते हैं। जो फर्स्ट इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14, इसको हम सपोज करते हैं इक्वेशन फर्स्ट। एंड जो सेकंड वन है एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, इसको हम सपोज करते हैं इक्वेशन सेकंड। अब बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता था, हम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड से एक्स या वाई की वैल्यू लिख के उसको किसी अदर इक्वेशन में पुट करते थे। मतलब हम अगर इक्वेशन फर्स्ट से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, एक्स इक्वल टू जो वाई के टर्म में जो वैल्यू आई, तो उसको हम इक्वेशन सेकंड में पुट करते थे, है कि नहीं। कैसे, जैसे फ्रॉम इक्वेशन वन। बच्चों ये फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट से एक्स की वैल्यू जो वाई के टर्म में आई है उसको इक्वेशन सेकंड में पुट करूँगा। आप इक्वेशन सेकंड से भी एक्स की वैल्यू को वाई के टर्म में प्राप्त करके इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर सकते हैं। इससे हमारा आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर हमारा दोनों कंडीशन में सेम आएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14, सो एक्स इक्वल टू 14 माइनस वाई। ठीक, मतलब एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 14 माइनस वाई। अब बच्चों यहाँ पे हमने जो एक्स है उसको लिख लिया किसके टर्म में, वाई के टर्म में। अब हमें जब वाई की वैल्यू आएगी उसके बाद हम उस वाई की वैल्यू को इस इक्वेशन में, जो इक्वेशन सेकंड है ये इक्वेशन हम थर्ड सपोज करते हैं, इस इक्वेशन थर्ड में रखेंगे तो हमें एक्स की वैल्यू आएगी। ठीक, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू को किस में पुट करते हैं, सेकंड में। क्योंकि हम किससे चले थे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मतलब हम इक्वेशन फर्स्ट से चले थे। हमने एक्स इक्वल टू इतना फाइंड आउट करा 14 माइनस वाई। अब हम इस एक्स की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में रखेंगे, तो हम इसके बाद क्या लिखेंगे, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड। अब हम जो एक्स है इसकी जो वैल्यू है उसको हम किस में रखेंगे, सेकंड में। तो एक्स इक्वल टू कितना है, 14 माइनस वाई। इसका मतलब ये है कि अब हम इक्वेशन सेकंड में एक्स की जगह 14 माइनस वाई पुट करेंगे। तो एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, 14 माइनस वाई, और यहाँ पे माइनस का वाई ऐसे रहेगा। इक्वेशन सेकंड में माइनस का वाई ऐसे रहेगा, इक्वल टू कितना है, 4। ठीक, अब यहाँ से हमारा देखो माइनस वाई कितना हो गया, माइनस का 2y, दैट इज 14 माइनस 2y इक्वल टू 4। सो माइनस का 2y इक्वल टू 4, ये कितना है, प्लस का, यहाँ जाके माइनस का 14। ठीक, अब ये इक्वल टू कितना आया, ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस होता है, और ये हमारा कितना आया, 14 माइनस 4 करके माइनस का 10। क्योंकि हमारा जो साइन है वो निगेटिव का बड़ा है, तो इसलिए यहाँ पे साइन जो है निगेटिव का आएगा, ना कि पॉजिटिव वाला। इसका साइन जो है पॉजिटिव का है, इसका निगेटिव का है, पर जो 14 है ये ग्रेटर है, और इसका साइन क्या है, माइनस, तो माइनस आया। अब बच्चों ये क्या आ गया हमारा, ये हमारा आ गया माइनस का 2y इक्वल टू माइनस का 10, दैट इज ए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। सो y इक्वल टू कितना आ गया, 10 अपॉन 2, क्योंकि ये 2 जो है यहाँ इंटू में है, तो यहाँ अपॉन में चले जाएगा, इसका डिवाइड में चले जाएगा, तो हमारा ये कितना आया, 2 5 जा 10। ठीक, तो हेंस y इक्वल टू हमारा 5 आ गया। एक आंसर तो हमारा ये आ गया, y इक्वल टू 5। अब बच्चों इस y की वैल्यू हम किस में रखेंगे, थर्ड में। क्यों, क्योंकि हमें x की वैल्यू भी निकालनी है, हमें लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना है। इसका मतलब हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। अगर ये इक्वेशन हमें p और q के फॉर्म में दी होती तो p और q निकालने पड़ते। अभी x और y के टर्म में दिए हैं तो हमें x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ये अभी हमारी किसकी वैल्यू आई है, y की। अब हम क्या लिखेंगे इसके बाद, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में, क्योंकि यहीं से हमें x मिलेगा,
ठीक, तो इक्वेशन थर्ड में हम रखेंगे तो ये क्या आएगा, एक्स तो हमें निकालना ही है और है क्या 14 माइनस वाई, तो 14 की जगह तो 14 आएगा और माइनस वाई की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 5, यहाँ पे कितना आएगा 5। ठीक, तो हेंस एक्स इक्वल टू 14 माइनस 5 इक्वल टू 9, तो 14 माइनस 5 इक्वल टू 9, यही हमारी एक्स की वैल्यू होगी। हेंस हम लिख देंगे हेंस एक्स इक्वल टू 9 कॉमा वाई इक्वल टू 5, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो इस प्रकार से बच्चों हमारा ये फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया, किससे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब हम बढ़ते हैं पार्ट सेकंड की ओर। तो बच्चों हमारा सेकंड पार्ट ये रहा, s माइनस टी इक्वल टू 3 कोमा एस अपॉन 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। इससे पहले वाले पार्ट में हमें जो इक्वेशन गिवन थी, लीनियर इक्वेशन, वो हमें x और y के टर्म में थी। अब इक्वेशन सेकंड में जो पार्ट सेकंड है, इसमें हमें जो लीनियर इक्वेशन गिवन है वो s और t के फॉर्म में है, तो इसमें हमें s और t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों इसमें हम पहले इक्वेशन सपोज कर लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड करके। ये s माइनस टी इक्वल टू हमारा 3 है, इसको हम सपोज कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, एंड s माइनस 3 प्लस s माइनस s अपॉन 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6, इसको हम सपोज कर लेते हैं इक्वेशन सेकंड। अब बच्चों हमें सब्स्टिट्यूशन से ये सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें जो इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट से हम s या t की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो बच्चों इसमें भी हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से चलेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से मैंने इसमें क्यों किया, क्योंकि अगर हम सेकंड से चलेंगे तो इसमें हमारा जो कैलकुलेशन है आगे को वो थोड़ा टफ हो सकता है। तो हम हमेशा सिंपल की ओर जाएंगे, क्योंकि हमारा ये टी या फिर एस हम फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से निकालेंगे तो ये थोड़ा फिर कैलकुलेशन को टफ बना सकता है, इसलिए हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से चलेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से एस माइनस टी इक्वल टू 3, दैट इज एस इक्वल टू 3 प्लस टी। ठीक, तो हमारा जो s की वैल्यू है वह इस इक्वेशन से मिलेगा। तो ये इक्वेशन सेकंड यहाँ पे है, तो ये इक्वेशन थर्ड बनेगी, जो हमारी नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड पुट द वैल्यू ऑफ किसकी, s, पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकंड। मतलब हम थर्ड से जो s की वैल्यू है t के टर्म में, इसको इक्वेशन सेकंड में रखेंगे। तो फिर ये इक्वेशन क्या बनेगी, s की जगह 3 प्लस टी रखना है, तो यहाँ पे s की जगह क्या आएगा 3 प्लस टी, तो ये आएगा हमारा 3 प्लस टी अपॉन 3, और प्लस की जगह प्लस t, हमारा t रहेगा अपॉन 2 इक्वल टू 6। जो बाकी हमारे टर्म्स हैं वो वैसे ही रहेंगे, बस हमें s की जगह 3 प्लस टी रखना है। अब बच्चों देखो हमारी जो यहाँ पे है ये एक हमारी ये फ्रैक्शनल बन रही है, फ्रैक्शनल इक्वेशन, यानी जैसे 3/4 प्लस 5/3 होता था, है कि नहीं, उसमें हम फिर कैसे सॉल्व करते थे, उनके एलसीएम को इक्वल करके। अब इसमें भी हम इक्वेशन को जो ये हमारे टर्म्स हैं ये इनके एलसीएम को इक्वल करेंगे। एक हमारा ये वाला टर्म है और एक ये वाला टर्म है, पर इनके जो एलसीएम है इनके जो डिनोमिनेटर हैं वो अनइक्वल है, इसका 3 है इसका 2 है, तो हम एलसीएम लेके इनके डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे। या हम इसको क्या लिख सकते हैं, एलसीएम हम इसमें लेके क्या आएगा, एलसीएम 6, 3 और 2 का एलसीएम 6। अब 3 से इसमें डिवाइड 2, कितनी बार गया 2 बार, उस 2 से इसके नोमीटर को इंटू करो, 2 से हम 3 प्लस टी को इंटू करेंगे, क्यों, क्योंकि 3 का नोमीटर कितना है 3 प्लस टी। फिर प्लस इस 2 से इसको डिवाइड करो 6 को, कितनी बार गया 3 बार, उस 3 से 2 के नोमीटर को, 2 का नोमीटर कितना है टी, तो हम कितनी बार गया था 3 बार, 3 से इसके नोमीटर मतलब टी को इंटू करेंगे, और यहाँ इक्वल टू 6। अब इसको हम इंटू करते हैं अंदर, 2 से 3 को 6 प्लस 2 से t को 2t प्लस 3 से t को 3t अपॉन 6 इक्वल टू 6। बच्चों अब यहाँ पे देखो 2t प्लस 3t हमारा कितना आया 5t, मतलब 6 प्लस 5t अपॉन 6 इक्वल टू 6। अब इसके अपॉन में कुछ नहीं है, तो इसके अपॉन में क्या सपोज करेंगे हम 1, ठीक है 1 सपोज करेंगे। इसके बाद हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब इसके नोमीटर से इसके डिनोमीटर को और इसके नोमीटर से इसके डिनोमीटर को। क्रॉस में ये तो होता है, क्रॉस मतलब हम नोमीटर टू डिनोमीटर और डिनोमीटर टू नोमीटर मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 से किसको करेंगे, या हम इसको क्या लिख सकते हैं और करके 1 से हम करेंगे 6 प्लस 5t को, फिर इक्वल टू ऐसे रखेंगे 6 से किसको इंटू करेंगे 6 को, 6 इंटू 6।
अब 1 से अंदर इंटू करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 6 + 5t, ठीक, और यहाँ पे 6 6 जा 36, या हम इसमें लिख सकते हैं 5t इक्वल टू जो कांस्टेंट टर्म है उनको एक साथ। यहाँ हमारा कांस्टेंट टर्म क्या है, राइट हैंड साइड में 36 और लेफ्ट हैंड साइड में 6, तो इस 6 को हम राइट हैंड साइड ही ले आते हैं 36, और ये प्लस का है, यहाँ जाके क्या होगा माइनस का -6, दैट इज इक्वल टू कितना आया 30, 36 माइनस 6 इक्वल टू 30, हैंस t इक्वल टू, अब ये 5 हमारा यहाँ इंटू में है, 5 × 2 इक्वल टू 5t, ठीक, ये हमारा इंटू में है तो यहाँ किस में आएगा डिवाइड में 30/5, तो 5 से इसको हम कैंसिल आउट कितनी बार करेंगे 6 टाइम, 5 6 जा 30, तो t इक्वल टू हमारा क्या आया, t इक्वल हैंस से t इक्वल टू 6, तो t की वैल्यू हमारी क्या आ गई यहाँ से 6 आ गई। अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, अब t की वैल्यू हमारी 6 आई है, अब s की वैल्यू कहाँ से आएगी, s की वैल्यू हमारी आएगी इक्वेशन 3 से, तो हम इसके बाद क्या लिखेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 3, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 3, तो हम ऐसा करके क्या प्राप्त करते हैं, यहाँ से हम प्राप्त करेंगे s इक्वल टू हमारा क्या था 3 + t, तो 3 तो ऐसे रहेगा, 3 + t की जगह हम क्या रखेंगे, t की जगह हम रखेंगे 6, तो ये हमारा क्या आ गया, हैंस s इक्वल टू 3 + 6 इक्वल टू 9, सो s इक्वल टू 9 एंड t इक्वल टू 6, ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक। तो बच्चों इस प्रकार से हमने जो पार्ट सेकंड है वो भी कंप्लीट कर लिया है। अब बढ़ते हैं पार्ट थर्ड की ओर। तो बच्चों ये रहा हमारा थर्ड पार्ट। जो थर्ड पार्ट है 3x - y = 3, 9x - 3y = 9। तो पहले बच्चों हम इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं कि कौन सी हमारी इक्वेशन फर्स्ट है कौन सी सेकंड है। तो ये हमारा हो गया 3x - y = 3, ये हमारी आ गई इक्वेशन फर्स्ट, और जो 9x - 3y = 9 है ये हो गया हमारी इक्वेशन सेकंड। तो बच्चों इसमें भी हम इक्वेशन फर्स्ट से या सेकंड से x और y की वैल्यू किसी अदर इक्वेशन में पुट करेंगे। तो हम चलते हैं इक्वेशन फर्स्ट से। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, बच्चों हम इक्वेशन फर्स्ट से जाएं या सेकंड से, बात देखिए हमारा आंसर दोनों प्रकार से सेम आएगा, पर हमें उसकी ओर बढ़ना है जो जिससे हमारा जो कैलकुलेशन है वो सिंपल हो, ठीक। तो हम इसमें इक्वेशन फर्स्ट से चलेंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 3x - y = 3। अब यहाँ से हमारा x की वैल्यू हम y के टर्म में निकालते हैं। तो ये आएगा हमारा 3x = 3, ये माइनस का है, यहाँ जाके क्या होगा प्लस का। अब बच्चों ये 3x = 3 + y आ गया, हैंस x = क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ y, तो यहाँ पे 3 × x, ये 3 जो x है हमारा इंटू में है, यहाँ सॉरी जो 3 है ये इंटू में है, यहाँ जाके क्या होगा डिवाइड में 3 + y/3। अब ये हमारा जो x है ये y के टर्म में आ गया, और हमें जब y की वैल्यू प्राप्त होगी तो उस y की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी। तो ये इक्वेशन हम क्या माना है, ये इक्वेशन सेकंड होगी, तो ये वाली इक्वेशन थर्ड। अब बच्चों यहाँ से हम जो x है इसकी वैल्यू को किस में पुट करते हैं, इक्वेशन सेकंड में, ठीक। तो हम क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड में हम x की वैल्यू को पुट करेंगे, मतलब x की जगह हमें 3 + y/3 पुट करना है। तो हम क्या करेंगे, 9x है तो 9, और x की जगह क्या रखना है 3 + y/3, और बाकी वैसे हमें कॉपी करना है। ये माइनस का 3y है, माइनस का 3y यहाँ पे इक्वल टू फिर 9 है तो 9 यहाँ पे। अब बच्चों इसमें देखो ये 9 इंटू ये है 3 + y/3, तो हमारा ये 3 से सिम्प्लीफाई हो रहा है 9, या 3 से कट हो रहा है 9, तो हम इस केस में कट कर सकते हैं, ठीक। तो 3 से कितने बार कट हो रहा है 3 बार, 3 3 जा 9। तो इस प्रकार से हमें कहीं भी सिंप्लीफिकेशन अगर हो रही है हमारी जो इक्वेशन है तो उसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये अब क्या आ गया, या इसको हम लिख सकते हैं 3 × 3 + y माइनस का 3y = 9। दैट इज़ इसको हम अगर अंदर मल्टीप्लाई करते तो कितना आया 3 3 जा 9 प्लस 3y माइनस का 3y = 9। तो यहाँ से हमारा ये माइनस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, दोनों कट हो गए
क्योंकि जो इनमें जो क्वांटिटी है वो सेम है और जो साइन है वो निगेटिव और पॉजिटिव का है, अपोजिट है। ये निगेटिव का है, ये पॉजिटिव का है, तो दोनों कट हो गए हैं। दोनों के दो 3y और ये एक माइनस का है, एक प्लस का, तो कट हो गई। अब हमारा ये क्या बन गया यहाँ से 9 = 9। अब इसमें जो हमारे अलजेब्रिक टर्म्स हैं वही गायब है। ठीक, तो बच्चों कभी भी इस प्रकार के केस आते हैं, इस प्रकार की हमारी कंडीशन कहीं पे बनती है, तो उस स्थिति में हमारे जो इक्वेशन है उसके मनी सॉल्यूशन होते हैं। मतलब हमें उसमें x और y के मनी सॉल्यूशन प्राप्त होते हैं। ठीक, अगर बाई चांस कभी ऐसी कंडीशन आपके सामने बन गई, कोई अदर इक्वेशन हमें हमारे सामने रख दी गई है और हम उसको सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गए। मतलब अभी यहाँ पे क्या आ रहा है 9 = 9। हो सकता है कि आपके केस में 11 = 11 या -10 = -10। इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में हम जो इक्वेशन है उसके मनी सॉल्यूशन होते हैं। हम लिखते हैं कि दिस इक्वेशन है मनी सॉल्यूशन, मतलब उसमें x और y के मनी सॉल्यूशन निकलते हैं। अब बच्चों हमारे इक्वेशन थर्ड से देखो, हम y की वैल्यू पुट करते रहेंगे तो x की वैल्यू आती रहेगी, y = हम 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 1। जैसे देखो इक्वेशन थर्ड में देखना आप, इक्वेशन थर्ड में मैं y = 0 रखता हूँ, जब y = 0 रखता हूँ तो x क्या आएगा 3 + 0/3 दैट इज़ 3/3। तो ये हमारा कितना आ रहा है 1। ऐसे मैं y = 1 रखता हूँ, y = 1 रखता हूँ तो देखो अब हमारा ये क्या आ गया, फॉर y = 0 वी गेट x = 1। अब फॉर y = 1 व्हाट इज x = ये 3 प्लस y की जगह 1/3, तो ये हमारा क्या आया 4/3। ऐसे करके बच्चों इसमें हम इनफाइनाइटली मनी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं x और y की। तो इसका आंसर जो है क्या हो गया, इसका आंसर हो गया कि दिस इक्वेशन हैव मनी सॉल्यूशन, वी गेट डिफरेंट वैल्यू ऑफ x एंड y फॉर मनी केसेज। फिर इसमें हम x की वैल्यू रखते जाएंगे, सॉरी y की वैल्यू रखते जाएंगे तो x की वैल्यू प्राप्त होती जाएगी, चाहे वो माइनस में हो या पॉजिटिव में हो, हमें डिफरेंट केस के लिए डिफरेंट वैल्यू हमें प्राप्त होगी। तो हमारा आंसर क्या होगा, दिस इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मनी सॉल्यूशन। यही हमारा आंसर हो गया इसमें कि इस इक्वेशन के इनफाइनाइटली मनी सॉल्यूशन है। हम इसमें x और y के डिफरेंट केसेस के लिए डिफरेंट वैल्यू प्राप्त करेंगे। हम y की वैल्यू रखते जाएंगे तो x की वैल्यू आती जाएगी, तो अनगिनत इसमें हम सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो बच्चों आज हमने क्वेश्चन फर्स्ट का जो 3 पार्ट हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और बच्चों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।